बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बता तो रहा, दिक्कत ठेकेदारों को है। दिक्कत जो गरीब मुसलमान है बेचारा, जो अपना घर चला रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत तो ठेकेदारों को, मौलाना मदनी को दिक्कत है। अच्छा। दिक्कत ही ओवैसी साहब को है। आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए। वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। के साथ एक पुरुष शादी करता है, ये स्वाभाविक है, पर 4 शादियां करना ये अस्वाभाविक है। गोद लेने में नियम है, आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है। क्या बात है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो। किसी के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त ताज जा रहा होता है, तो दर्द तो होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश सुकार है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं उपनून। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिकता कानून। दोस्तों इसको भारत सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती हैं। इसको लेकर कई लोगों का अलग अलग मत है। कोई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इसका समर्थन भी करने जा रहे हैं। कई का कहना है कि ये उनको यूसीसी से प्रॉब्लम हो रही है जो धर्म के ठेकेदार है, तो कोई लोग इसका कह रहे हैं कि ये एक गलत कानून है, तो कोई इसका समर्थन करे कि इससे सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आइए देखते हैं भारत पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद। देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे ही मोदी जी ने जिक्र किया, सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई। देखिए, देश हमारा संविधान से चलता आ रहा है और संविधान से चलेगा। अच्छा। लेकिन ओवैसी साहब जैसे नेता है, ये मुसलमान, पहली बात तो मुसलमान का नेता नहीं है। अच्छा। ऐसे मुसलमान नेता मानता। ये देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर जाकर एक बहम बिठाया जा रहा है, डरा जा रहा है उसे। पक्षी नहीं, आपके समाज के मौलाना वगैरह हैं, वो भी कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे हम। क्यों नहीं आने देंगे? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? दिक्कत उन्हें है ना, उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। अच्छा। उनकी रोटी जो सिक रही है वो बंद हो जाएगी। आप मुस्लिम हैं, आप हर बातों पे बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बता तो रहा, दिक्कत ठेकेदारों को है। दिक्कत जो गरीब मुसलमान है बेचारा, जो अपना घर चला रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत तो ठेकेदारों को, मौलाना मदनी को दिक्कत है। अच्छा। दिक्कत ही ओवैसी साहब को है। दिक्कत तो आजम खान को है। इनका घर चूल्हा बंद हो जाएगा, रोटी बंद हो जाएगी। ये मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं देश के मदनी साहब कौन सी राजनीति करते हो? तो आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए। वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था। ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम। मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज ये देश मिस्र हो, इजिप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, पापुआ हो, जापान हो, हिरोशिमा हो, जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय देखे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में
लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। आपको कभी याद है कि वर्ल्ड में कौन से मुस्लिम कंट्री में 2 कोड है जो पूरे विश्व में स्वीकार किया है? देखो, महिला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ समान अधिकार नहीं होने चाहिए। क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन की है, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है? अगर ये बात मैं कहता हूं कि भाई अगर किसी महिला के साथ शादी करनी है, जरूर है, पर एक महिला के साथ एक पुरुष शादी करता है, ये स्वाभाविक है, पर 4 शादियां करना ये अस्वाभाविक है। और इसलिए आज मुस्लिम समाज में भी जो प्रोग्रेसिव है, एजुकेटेड है, वो नहीं करते हैं। और अच्छी प्रथा पर, अगर जातीयवाद, अस्पृश्यता, ये हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में प्रथा थी, वो नष्ट होनी चाहिए कि आदमी उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी, तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है। जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है, वो है। मौलाना लोग, इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना? कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर, फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए, चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। भारत आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कर रहा है, 75 साल हो गए, और अब ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात करिए? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त ताज जा रहा होता है, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। और देखिए, मैं आपको एकदम डेज और ईयर के हिसाब से बता देती हूँ कि 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया गया था। हमारे आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल है उसके 44 में ये बता दिया गया था कि कॉमन सिविल कोड जो है वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बताया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान इज्जत, मर्तबा, इक्वालिटी दी जाएगी।